सभी लोग पढ़ेगा 20 वाला क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताएं। तो ठीक तो है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मान लेते हैं ये वृत्त है, इसमें 12 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, मान लेते हैं ये वाला है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा कि ये जीवा पे कितना डिग्री का कोण बनाती है, 120 डिग्री का, यानी कि इसमें कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 120 डिग्री का। संगत वृत्तखंड का कोण बताएं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताएं। तो बताओ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर एक बटा 2 साइन थीटा, ठीक है। ये है फॉर्मूला, याद होना चाहिए सभी को। तो आर कितना है, 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 12 गुना 12 कर दो, या फिर 12 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर पाई का मान दिया हुआ किताब में कितना रखो, कितना 3.14, 3.14। थीटा का मान कितना है 120, और ये वाला 360 डिग्री, माइनस 1/2, सॉरी 120 डिग्री, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको काटो, 120 दिया 12 दिया 36, 360, ठीक है। ध्यान है सभी का इधर, ये खत्म, नीचे में कितना जीरो, तो 314 बट्टा कितना 300, अभी भी कटेगा, अभी रहने दो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, साइन 120 का मान क्या होता है, 120 का मान याद रखना √3/2 ही होता है, ठीक है। √3/2, ये सिर्फ एक स्टेप आ जाएगा 120 के बदले में, ठीक। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300, जीरो मत काटना, ठीक है, क्योंकि दशमलव वाला से बढ़िया है जीरो वाला कैलकुलेट करना, है ना। आगे चलो, 1/2, √3 का मान कितना दिया हुआ था 1.73 बट्टा में, ये है गुन्ना में यहाँ पे, ठीक है, ये गुन्ना में है। तो बस यहाँ के बाद कुछ नहीं बचा, यहाँ के बाद उसको लिख लो, या तो फिर एक और स्टेप 314 बट्टा में 300 माइनस 1.73, इसको हटा देते हैं, 2 को जीरो कर दें, तो 173 बट्टा में चलो इसको गुना किया था तो कितना आया था बाबू, 1284, 8844 ना, 8844, 0 0, और नीचे में कितना जीरो है 4 0, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 2 0 बच रहा है, उसके बदले में क्या लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बीच में छूट गया ये वाला, लिखो जल्दी से। देखो
काफ़ी आसान है। किसका दूसरा? ये है वृत्त। उसके बाद कहा कि इसके पहले जो अंदर में वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र हो गया और ये वाला है बड़ा वाला त्रिज्या मान लेते हैं। लेकिन पहले बोला भीतरी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और इसका चौड़ाई दिया हुआ कितना? यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से कितना? तो दिमाग लगाओ तुम लोग। यहाँ से यहाँ 10 है तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना होगा? 10। पूरा अगर पूछे तो खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आया? यहाँ पे 15 लिख दें, यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला 10 है, यानी बड़ा आर और ये वाला छोटा आर। पाई इंटू बड़ा र स्क्वायर माइनस छोटा र स्क्वायर। आंसर हाँ, घटा दो। पाई का मान बैठा के दे रहा है? नहीं, तो ऐसे मेंटली निकल गया। 225 में से 100 घटा दो, 125 पाई। आंसर हो गया। ठीक है, तो कर लो, चित्र बना लो। और कोई 23 वाला कोई बोला था ना? चलो ठीक है। तो 23 में कहा है वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है। वृत्त की, पहले एक बार तुम लोग ट्राई करो जल्दी से जरा। देखो वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला? त्रिज्यखंड की परिमिति तथा निकाले जिसका केंद्रीय कोण कितना है? लिख दो यहाँ पे, केंद्रीय कोण कितना है? त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 36 डिग्री। ठीक है, तो बताओ, पहले पूछा है त्रिज्यखंड की परिमिति। पहला सवाल है त्रिज्यखंड की परिमिति बराबर क्या होता है? सही है ना? r इंटू 2 प्लस पाई। बाकी और किसी को याद नहीं है? यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आर कितना है बाबू? 3.6 सेंटीमीटर। 2 प्लस पाई का मान दिया हुआ है इसमें। पाई का मान 22/7 रख दो और गुना 180 कर दें। थीटा कितना है? 36 डिग्री। ठीक है, इतना इसको कैलकुलेट कर दो। 3.6 है, इसको अगर रहने दो अभी, छोड़ो। 2 काटो, 36 × 5 = 180। यस, 2 × 5 = 10, 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22/7 × 35। 7 × 5 7 × 35। नीचे में इसको रहने दो अभी। 35 एलसीएम हो जाएगा। 35 दूने यहाँ पे 70 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 92/35। काटो, कटेगा कुछ नहीं कटने वाला। गुना करो, 35 से भागा दो। और क्या? पूर्णांक में दे रहा ढेर सारा। वही तो, क्योंकि 5 से कटने वाला है नहीं कोई। देख लो, पॉइंट हटा के 10 करे। ठीक है, कोई बात नहीं। 92 काटेगा, फिर 2 × 5 = 10 आ जाएगा। काले जीरो आएगा, तुम खुश हो जाना। काटना उठना मत, गड़बड़ हो जाएगा फिर ज़्यादा। ठीक है, इसलिए अच्छा होगा कि 36 में 92 से गुना करो और 350 से भागा दो। कर लोगे? 36 में 92 से गुना करो और 350 में भागा दो।
ठीक, तो जीरो का तो कोई मतलब ही ज़्यादा नहीं है, एक अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे, है ना। तो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे करने में, 33 बार आता है, बढ़िया से गुना किया है ना, बट्टा में 35 गुना 10 भागा दो, उसके बाद दशमलव बैठाओ। कर लेगा इतना। त्रिज्यखंड की परिमिति निकल गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। चलो जल्दी करो, लिखो जल्दी से। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, ठीक है। पाई का मान, आर का मान कितना है, ये तो यही आर स्क्वायर, तो 3.6 सेंटीमीटर गुना 3.6 सेंटीमीटर लिख दो। थीटा का मान कितना है, 36 डिग्री, और गुना में यहाँ पे ये ऊपर में है, नीचे में काट लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो छोड़ देते हैं, इतना ही कैलकुलेट करना। तो अब बढ़े आगे, तो पंचभुज कैसे बनता है, लो घर बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिज्यखंड काटा जाता था, यहाँ पे एक त्रिज्यखंड, यहाँ पे एक त्रिज्यखंड, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो बोला इन पांचों त्रिज्यखंडों के योगफल बताएं। तो लिखवाए थे कुछ कल, नहीं लिखवाए थे, देख लो, नाम भी दे देते हैं, A B C। हाँ देखो, ABCDE एक पंचभुज है, समपंचभुज है, चलो ठीक है, समपंचभुज है, जिसकी भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर, एवं इसके पांचों कोने से 2 सेंटीमीटर वाला, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, त्रिज्यखंड, त्रिज्या लिखा रहा, त्रिज्यखंड काट लिया जाता है, ठीक। प्रश्न से थीटा का मान तो है नहीं, फिर भी वहीं पे डायरेक्ट कर देंगे। प्रश्न से बताओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पांच त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, ध्यान है तुम्हारा इधर ही, पक्का पक्का क्या, तो यहाँ पे प्रश्न से लिखेंगे 5 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना से गुना, 5 क्यों लिखा है नीचे, ठीक है। उसके बाद थीटा का मान मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मालूम नहीं है फिर भी कैसे लिखेगा, 2 गुना थीटा का मान लिखेंगे क्या, थीटा लिखेंगे, नहीं 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 नहीं, पांचभुज है ना, पंचभुज है, समपंचभुज, तो
हम लोगों को थीटा का मान लेना पड़ेगा। नहीं भैया, 540 और बट्टा में 5 भुजा है तो 5, ठीक है, बट्टा 5 और कितना से गुना, 5 से काट दो, काटने आता सभी को। 5 से 5, 0 से 0, 18 दूनी 18 तिया, 2 से 2, 22 दूनी 44 और 44 तिया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा में, यही आंसर। पूर्णांक में दे रहा है, पूर्णांक में लिख लेना। 540 कैसे लाए? समपंचभुज के पांचों भुजाओं का योगफल 540 डिग्री होता है। ठीक है? नहीं 90 नहीं करना, 90 कहाँ बनेगा, यहाँ देखो ना, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो याद रखना ये थ्योरी का पार्ट है, पंचभुज में पढ़ेगा आगे जाके कंपटीशन वगैरह में तब आएगा। ठीक है, पंचभुज के पांचों भुजाओं, त्रिभुज में 180 डिग्री होता है ना, त्रिभुज में तीनों कोनों का एक फल 180 डिग्री, चतुर्भुज में 360 डिग्री, पंचभुज में 540 डिग्री, सब बढ़ते चला जाता है। एक नोट करके लिख लेना, ठीक है? समपंचभुज के नोट कॉपी में लिख लेना, पांचों कोनों का योग 540 डिग्री का होता है। ठीक है, जल्दी लिखो।